रही थी। तुम बच्चे गुप्त बेस में सर्विस कर रहे हो, तो कितनी सर्विस कर रहे हो? भारत को फिर से स्वर्ग बनाए रहे। ये तो बहुत ही खुशी की बात हुई। और हमको बनाने वाला बाप है। बच्चे मददगार तो जरूर चाहिए। और बच्चों को ही बैठ करके पढ़ाते हैं। बच्चे फिर औरों को पढ़ाते हैं। ये औरों में कौन कौन शामिल है? हम्म तो बात हो रही थी, बच्चे औरों को पढ़ाते हैं, औरों में कौन कौन शामिल हुए? सारी दुनिया में कौन कौन है? जो पहले आए हैं उनको पहले पढ़ाते हैं। सारी दुनिया को नहीं पढ़ाते बच्चे। वो तो ठीक है। पहले जो राज परिवार में आने वाले भांति हैं, सहयोगी हैं, उनको पढ़ाते हैं। फिर प्रजावर की आत्माओं को भी संदेश मिलता है, वो भी आते रहते हैं। ऐसे एक दो को पढ़ाते पढ़ाते ये सब इतने इकट्ठे होते जाते हैं। देखो, ये सब जो भी यहाँ आते हैं उन सब को पढ़ाते हैं। और तो कोई ये नॉलेज पढ़ा ही नहीं सकते हैं दुनिया में। ये श्रीमत है। श्री कहा जाता है श्रेष्ठ। तो श्रेष्ठ तो एक शिव बाबा ही है। ऊंचे ते ऊंचा भगवंत है। उस श्रीमत से ऊंचे ते ऊंचा पद मिलता है। सबसे ऊंचा पद कौन सा? नर से नारायण। कौन सी युग का नारायण है? विश्व की बादशाही कोई सतयुग में तो होती नहीं। विश्व धर्म तो कलयुग के अंत में ही होते हैं। तो सबसे ऊंचा पद है। अब ये तो समझते हो कि ये लक्ष्मी नारायण राजयोग की पढ़ाई से बने। और राजयोग भी कब? राजाई दिलाने वाला योग कब आकर सिखाते हैं? इस कलयुग का अंत हो, जबकि लड़ाई लगी है और सभी विनाश हो जाएंगे। तो ये सत्युग आने के लिए ये लड़ाई बनी है। तो ये अच्छी तरह से किसको समझावें? क्या कि जब तक ये लड़ाई नहीं होगी, महाभारी महाविनाश नहीं होगा, तब तक नई दुनिया सतयुग नहीं आ सकता। और समझाते भी होंगे बच्चे। समझा ना? तुम पढ़ा है और कैसे उन्हें समझाया है।
बाप कैसे समझाते हैं कि बाप कहते हैं, क्यों कहते हैं कि तुम जब पढ़ाई पढ़ाते हो तब मैं होता तो फिर ऐसे ऐसे उनको समझाते हैं। 31/7/1967 की गिराती क्लास का 4था पेज। क्योंकि कोई तो समझने वाले राजा या रजवाड़ा तो जो साधु संत होते हैं, रजवाड़े के राजाएं होते हैं, महात्मा होते हैं, उनके आगे अदब करते हैं, क्योंकि समझते हैं पता नहीं इन्होंने कोई बद्दुआ दे दी। परंतु यहां तो बद्दुआ की बात ही नहीं है। समझाने में बड़ी युक्ति भी चाहिए। और फिर वंडरफुल बातें सुनानी चाहिए। सुनानी चाहिए ना कि हम जो सारा ये ज्ञान आपको देते हैं, आपको यही कपड़ा पहने हुए हैं जो ना, और आज आए हुए हैं ना, फिर 5000 वर्ष के बाद इसी कपड़े में, इसी नमूने में, इसी वेशभूषा में फिर इसी जगह आएंगे। ये षष्ठी चक्र ही 5000 वर्ष का है और हूबहू ऐसे ही घूमता रहता है। शास्त्रों में तो लाखों वर्षों कितनी लंबी आयु सृष्टि की बताई दी है, कोई काउंट भी न कर सके कितने जन्म होते हैं। नहीं तो कोई पूछेगा कितने जन्म होते हैं तो कैसे बताएंगे, तो उन्होंने ये लफड़ा कर दिया कि लाखों वर्ष की सृष्टि होती है तो कोई पूछेगा ही नहीं। नहीं तो ये बात समझने की है, क्योंकि वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है कि कैसे सतयुग, त्रेता, फिर द्वापर, फिर कलयुग, फिर संगम के बाद सतयुग वही रिपीट होगा। अरे देखो